तालीम के हवाले से एक खूबसूरत मुताला बड़ी तेज़ी के साथ ला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम लोग तालीम में बहुत पीछे रहे, अब इंशाअल्लाह आज के बाद तालीम में अपने बच्चे को पीछे नहीं रखेंगे। याद रखिए, आपका बच्चा तालीम में आगे जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा, दुनिया को पीछे कर देगा, दुनिया उस बच्चे को पीछे नहीं कर सकती। ध्यान से सुनिएगा, 785 मरतबा कुरान में अल्लाह ने इल्म का जिक्र किया। 785 मरतबा कुरान ने इल्म का जिक्र किया। 19 मरतबा कुरान ने पढ़ने के लिए जिक्र कहा, पढ़ने के लिए कहा। कुरान ने पढ़ने का जिक्र 19 मरतबा किया। कलम का जिक्र जिससे लिखा जाता है कुरान ने 4 बार किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसके पास इल्म नहीं वो बर्बाद है, बेइल्म वैल है, बेइल्म वाला बर्बाद है, बर्बाद है जिसके पास इल्म नहीं है वो बर्बाद है। दूसरी हदीस आ रही है, 2 ही आदमी को इज्जत मिलेगी, जो अलम वाला है, तलवार वाला है, जो कलम वाला है। 2 ही आदमी इस दुनिया में इज्जत पा सकता है, या तो तलवार वाला या तो कलम वाला। तीसरी हदीस आ रही है, जब आलिम मरता है और कलम चलाता है, किताब लिखता है, तो उस किताब की रोशनाई को शहीद के खून के साथ तौला जाएगा। 3 आदमी अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पहला आदमी नबी होंगे, दूसरा आदमी शहीद होंगे, तीसरा आदमी आलिम होगा। चौथी हदीस आ रही है, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, नबी के बाद दुनिया में सबसे बड़ा सखी कौन है? जिसने इल्म सीखा और दूसरे को सिखाया। नबी के बाद दुनिया में सबसे बड़ा सखी है। एक खूबसूरत नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, 3 चीज़ों में एक चीज़ दूंगा, जो लेना है ले लो, हुकूमत लेना चाहते हो ले लो, माल लेना चाहते हो ले लो, इल्म लेना चाहते हो ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब देखिए, आपको भी वही मुंतखब करना है, आपको भी वही मुंतखब करना है, आपका भी वही इंतखाब होना चाहिए। अल्लाह ने कहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम से, हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत ले लो, माल लेना चाहते हो माल ले लो, इल्म लेना चाहते हो इल्म ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को छोड़ दिया, माल को छोड़ दिया, इल्म ले लिया। अल्लाह ने कहा असल चीज जब ले लिया तो ये 2 चीज क्यों बाकी रहेगी? हुकूमत भी इसके सदके में ले लो, माल भी इसके सदके में ले लो। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। हजरत अली ने कहा कि माल बढ़कर के है या इल्म बढ़कर के है? कहा कि इल्म बढ़कर के है, माल बढ़कर के नहीं है। माल महकूम होता है, इल्म हाकिम होता है। महकूम से बड़ा रुतबा हाकिम का होता है, माल से बड़ा रुतबा इल्म का होता है। माल खर्च करने से घट जाता है, लेकिन इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है। माल से बड़ा रुतबा इल्म का है, इल्म से बड़ा रुतबा माल का नहीं है। तीसरा फर्क बताया, जब आदमी के पास माल आता है उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, जब आदमी के पास इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। इल्म बढ़ करके है, माल बढ़ करके नहीं है। एक खूबसूरत नमूना आपके पास लेकर के आ रहा। बादशाह बढ़ करके है या आलिम बढ़ करके है? तो लिखा है कि आलिम बढ़ करके है। क्यों? बादशाह दुनिया पर हुकूमत करता है और बादशाह पर आलिम हुकूमत करता है। चौथे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप बढ़ करके है या आलिम बढ़ करके है? तो लिखा कि आलिम बढ़ करके है। कहा कि वो कैसे? का माँ बाप दुनिया की आग से बचाते हैं, आलिम जहन्नम की आग से बचाता है। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, एक बहुत बड़े आलिम अपने वक्त के गुजरे हैं, उनसे पूछा कि आपको क्या चीज़ पसंद है? कहा मुझे 3 चीज़ें पसंद है। मेरे दिल में तकब्बुर ना हो, ये मुझे पसंद है। मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, ये मुझे पसंद है। रात भर इल्म के लिए कुर्बान हो जाऊं, ये मुझे पसंद है। बादशाह ने वजीर से कहा कि बेटा तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा तो वही तो मेरा बाप है। कहा कि ये उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, ये तेरा बाप है? ये तो लाठी में जूता टांग करके खड़ा है, एक लुंगी बांध करके है, एक लुंगी कंधे पर रखे हुआ है। वजीर का बाप इतना अटीचर और फटीचर। तो वजीर ने कहा कि मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप बेवकूफ नहीं है, अगर बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके वजीर नहीं बनाता। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सोजे जिगर
जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। इल्म में दौलत भी है, लज्जत भी है, कुदरत भी है। एक मुश्किल है कि हाथा नहीं अपना सुराग। अहले दानिश आम है, कामयाब है अहले नजर। अहले दानिश आम है, कामयाब है अहले नजर। क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा दिमाग। पढ़ लिख करके आदमी क्या बनता है, क्या बनना चाहिए उसे, ये बहुत खूबसूरत मुताला आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप लोग सुनने के मूड में हैं तो दोनों हाथ जोश के साथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। आपके पास अगर दूसरे का अदब है तो आप खुशनसीब होंगे, दीन दुनिया दोनों में आप कामयाब होंगे। बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, उसको इज्जत दो, उसको इज्जत देना, अल्लाह को इज्जत देना। दूसरा आदमी जिसको इज्जत देना, अल्लाह को इज्जत देना है, वो बादशाह है जो दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करता है, उसको इज्जत, अल्लाह को इज्जत है। तीसरा आदमी जिसको इज्जत देना, अल्लाह की इज्जत है। आलिम को इज्जत देना इस वजह से कि इसके सीने में इल्म है, अल्लाह को इज्जत देना। 4 आदमी को इज्जत नबी की सुन्नत है। दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करने वाला बादशाह, आलिम, बूढ़ा आदमी, और चौथा आदमी कौन है जिसको इज्जत देना नबी की सुन्नत है। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को इज्जत देना नबी की सुन्नत है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने धमकी दिया, जो बड़े को इज्जत ना दे, छोटे से मोहब्बत ना करे, आलिम की अजमत दिल में ना रखे, माँ बाप की खिदमत ना करे, मैं उसका नबी नहीं, वो हमारा उम्मती नहीं। आखिरी नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, बैठ करके खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है, आप खड़े हो जाते हो, फिर बैठ जाते हो, खड़े हो जाते हो, बैठ जाते हो। कहा कि दरअसल मैं जब हदीस पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा खेलता हुआ आ जाता है, वो बच्चा किसी और का नहीं है, मेरे उस्ताद का बेटा है। मैं उसकी इज्जत में हदीस के पढ़ाते के दौरान मैं उसकी इज्जत में खड़ा हो जाता हूँ। जब वो फिर आता है, फिर खड़ा हो जाता हूँ, वो दोबारा आता है, फिर खड़ा हो जाता हूँ। माँ बाप की इज्जत क्या है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बचपन में जिस तरह हमारा पखाना धोया, मोहब्बत से धोया, मोहब्बत से धोया। जब वो बूढ़ा हो जाए, जब वो बीमार हो जाए, उसी मोहब्बत से हम पखाना धोने वाले बन जाएं। ये माँ बाप की इज्जत है। माँ बाप की नाफरमानी क्या है कि हम अपने माल से माँ बाप को महरूम कर रहे हैं, माँ बाप से मुलाकात नहीं है, सास ससुर को खुश कर रहे हैं, माँ बाप को रुला रहे हैं, माँ बाप को तेज निगाह से देख रहे हैं। ये माँ बाप की नाफरमानी है। माँ बाप की फरमाबरदारी क्या है कि बाप को कहते हैं अब्बा, माँ को कहते हैं अम्मी, प्यार से माँ को भी मुखातब करते हैं, प्यार से बाप को भी मुखातब करते हैं। जब बाप पुकारता है तो कहते हैं मैं हाजिर हूँ, जब माँ पुकारती है तो कहते हैं मैं हाजिर हूँ। ये फरमाबरदार बेटा है, ये माँ बाप की खिदमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बूढ़ा कौन है, का मेरा बाप है। का बाप की इज्जत जानते हो, का नहीं जानते। कहा कि इनसे आगे मत चलना, ये बाप की इज्जत है, इनसे पहले मत बैठना, ये बाप की इज्जत है, इनका नाम पुकार करके मत लेना, ये बाप की इज्जत है, इनको मोहब्बत की आंखों से देखना, गुस्से की आंख से मत देखना, ये बाप की इज्जत है। अगर आप माँ बाप की इज्जत करते हैं तो माँ बाप की इज्जत कीजिए। अगर आपसे माँ बाप की इज्जत नहीं हो पाती है तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अगर अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं तो कम से कम अपना पड़ोसी समझिए। अगर माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं, ससुराल वाले को खुश रखा है, माँ बाप को रुला रहे हैं, ससुराल वाले को खुश रखा है, माँ बाप पर दुनिया तंग कर रहे हैं, पड़ोसी तक का हक नहीं अदा कर रहे हैं, माँ बाप को पड़ोसी की तरह भी नहीं समझ रहे हैं, तो याद रखिए मरने की देर है, फिर आखिरत अंधेर ही अंधेर है। न दुनिया मिलेगी न दीन मिलेगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, 2 मिसाल दे रहा हूँ,
पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप अक्लमंद आदमी हैं, आँख खोलने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह आप इसके बाद ठोकर नहीं खाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 मिसाल दे रहा हूँ। बूढ़ी माँ घर में है, बहू आई, देखा कि बीमार है, उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, तो औरत कहती है कि पहले इस बुढ़िया को जंगल में फेंको, तब तो मैं घर में रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। अब इतना बड़ा ज़नमुरीद था, जोरू का गुलाम था, बूढ़ी माँ को उठाया, जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ, भेष बदल करके गया देखने के लिए, बुढ़िया को शेर ने खा लिया होगा। जब गया तो देखा कि बुढ़िया रो रही है। भेष बदल करके पहुंचा है, पूछता क्यों रो रही हो? कहा मैं बेटे पर रो रही हूँ। कहा यहाँ किसने फेंका है? कहा कि मेरे बेटे ने फेंका है। तो कहा किस पर रो रही हो? कहा बेटे पर रो रही हूँ। कहा बेटे पर क्यों रो रही हो? कहा कि जंगल में मेरा बेटा छोड़ करके गया है, डर लगता है, माँ हूँ, कहीं मेरे बेटे को शेर तो खा नहीं गया, इस पर मैं रो रही हूँ। कहा मर जाने दो उस नालायक को जिसने तुम्हें जंगल में फेंका, उसके ऊपर क्यों रोती हो? तो माँ का दिल देखिए, आखिर तो मैं माँ हूँ, मेरे सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान बीवी है, शौहर बीमार पड़ा, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है, माँ उकताती नहीं है, बीवी उकता गई। पूछने वाले ने कहा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? कब मरता भी नहीं है कि चैन मिल जाए, ऐलान हो जाए, जीता भी नहीं है कि सुकून और इत्मीनान मिल जाए। वो अपने कान से सुन करके कहता है मेरी जवान बीवी मेरी खिदमत से, मेरे इलाज से घबरा गई, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ मोहब्बत से मेरी खिदमत करती रही। कौन कहता है कि बीवी माँ के बराबर हो सकती है? न बराबर हो सकती है, न आगे बढ़ सकती है, माँ तो माँ होती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप को रुलाएंगे, बीवी को खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कैसे कैसे मजनू हाथ उठा रहे हैं, जरा देख लीजिए, चैनल में सब कैद हो रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा भाई। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कौन बीवी घर को जन्नत बनाती है, कौन बीवी घर को जहन्नम बना देती है। जरा ध्यान दीजिएगा, मस्तूरात के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लाठी से खैर खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखते जाइए, दाना पानी सब बंद हो जाएगा, घर पहुंची। जरा ध्यान रखिएगा, कौन औरत घर को जन्नत बनाती है और कौन औरत घर को जहन्नम बना देती है, ये नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस आदमी को 4 चीज़ हासिल हो जाए वो खुशनसीब है, जिसको 4 चीज़ हासिल ना हो वो बदनसीब है। जिसको नेक बीवी मिल जाए वो खुशनसीब है, जिसको लंबा चौड़ा घर मिल जाए खुशनसीब है, जिसको नेक पड़ोसी मिल जाए खुशनसीब है, जिसको सवारी आसान से आसान सवारी मिल जाए, सवारी करने के लिए सवारी मिल जाए, सवार होने के लिए सवारी मिल जाए, ये खुशनसीब आदमी। बदनसीब आदमी कौन है? जिसको नेक बीवी नहीं मिली, उसका पड़ोसी नेक नहीं है, उसका घर छोटा है, सारी जरूरत